हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सब खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड वो टॉपिक है विंटर टिप्स फॉर सोराइसिस पेशेंट। जी हाँ, सर्दियाँ आने वाली है और जो टेम्परेचर है वो कम होने लगा है और अब हमें सुबह में और रात के टाइम पे सर्दियाँ महसूस भी होने लगी है। लोगों के विंटर के क्लॉथ्स भी बाहर निकलने लगे। इस विंटर सीजन में सोराइसिस के पेशेंट जो सफ़र करते हैं, उनकी जो खुजली होती है, ड्राइनेस हो जाती है, वो बढ़ने लगती है। सोराइसिस एग्रवेट होने लगता है। तो वैसे ही जो सोराइसिस है, ऐसे विंटर सीजन में जो पेशेंट सफ़र करते हैं, उन लोगों के लिए मेरी 4 टिप्स है। फॉलो कीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। फर्स्ट टिप होगी कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। मतलब कि सोराइसिस पेशेंट पहले ही ड्राई स्किन से सफ़र कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को तो क्रैक्स और फटने लगती है स्किन, कुछ लोगों को खून भी आ जाता है। तो इतनी ड्राइनेस की वजह से स्किन पहले ही फट रही है और अब सर्दियों में स्किन सबकी ड्राई होती है, तो अब आपकी स्किन डबल ड्राई हो गई है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, खुद की स्किन को मॉइस्ट रखिए, मॉइस्चराइज कीजिए, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आपके सोराइसिस के जो पैचेस है, उसको जो ड्राइनेस है, काफ़ी उसको राहत देता है। ऑलिव ऑयल को आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से अपनी बॉडी पर और अपने पैचेस पर ऑलिव ऑयल अप्लाई कीजिए, जिससे वो रात में जो ड्राइनेस है कम रहे। और ऑलिव ऑयल दिन में, मतलब अगर आपकी बॉडी ने, अगर आपकी स्किन ने एक बार ऑलिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो एटलीस्ट आपकी पूरे दिन जो मॉइस्ट रहेगी स्किन, ड्राइनेस आपको फील नहीं होगी। और ड्राइनेस की वजह से जो खुश्की आती है, उसकी वजह से आपको जो खुजली होती है, वो काफ़ी आपको उसमें राहत मिल सकता है। ये हुई फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, सर्दियों के मौसम में सब प्रेफर करते हैं कि वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स पहनने की वजह से हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है। इरिटेशन कैसे होती है, हमारी स्किन है, अगर आपको कहीं पैच हुआ है और वहाँ पे वुलन क्लॉथ टच हो गया, तो वहाँ पे वो खुजली ज़्यादा होने लगेगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने लगेगी। तो वुलन क्लॉथ्स की वजह से भी इचिंग और इरिटेशन बढ़ जाती है सोराइसिस के पेशेंट में। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपर लेयर में वुलन क्लॉथ्स रख सकते हैं। अब खुद को सर्दी से तो बचाना है, बट आप जो इनर लेयर कपड़ों की पहनेंगे, वो आप कॉटन की रखिए। सॉफ्ट कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनिए, जिससे जो पैचेस है उससे आपकी वुलन क्लॉथ्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए और आप इस तरह से अपनी बॉडी को वार्म भी रख सकते हैं, सर्दी से भी बचा सकते हैं और अपने सोराइसिस के पैच को इरिटेशन से वुलन क्लॉथ्स की बचा सकते हैं। थर्ड आपके लिए मेरी टिप होगी कि ड्राई फ्रूट्स कौन से यूज़ करने हैं। सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है और सर्दियों में सब प्रेफर करते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना, गर्म चीज़ें खाना, जिससे हमारी जो बॉडी हीट है हम उसको बचा पाए। और कुछ गर्म चीज़ें हम खाना प्रेफर करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आप मतलब सोराइसिस पेशेंट कौन सी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप पम्पकिन सीड खा सकते हैं और वॉलनट्स खा सकते हैं। ये जो 2 ड्राई फ्रूट होते हैं, बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती है। और सिर्फ यही 2 ड्राई फ्रूट खाइए, बिकॉज अगर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप खाएंगे, डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स आप सर्दियों में कंज्यूम करेंगे, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से सोराइसिस आपका एग्रवेट हो सकता है। तो ज़्यादा गर्म चीज़ें आपको सर्दियों में अवॉइड करनी है। फोर्थ आपके लिए मेरी टिप होगी कि जैसे ही सर्दी आती है तो हम गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है, स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सोराइसिस से आप सफ़र कर रहे हैं तो ठंडे पानी का ही इस्तेमाल कीजिए नहाने के लिए। बिकॉज पैचेस पे अगर गर्म पानी पड़ेगा तो वो और ज़्यादा ड्राई होगी और जो अभी आपको राहत भी मिली होगी तो वो एग्रवेट होने लगेगी। तो ठंडा पानी या फिर ल्यूकवार्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी ही आप प्रेफर कीजिए नहाने के लिए। एंड साथ ही जो पेशेंट बहुत ज़्यादा, मतलब दिन में 2 बार या 3 बार नहाते हैं, वो लोग, उनके लिए मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस होगी कि आपको दिन में 2-3 बार नहीं नहाना है, स्पेशली सर्दियों में। रीज़न बिहाइंड कि ज़्यादा नहाने की वजह से भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क, मतलब ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से भी सोराइसिस में आप फ्लेयर अप, मतलब एग्रवेशन पाते हैं। आपका सोराइसिस के जो पैचेस है उसमें आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। आपको दिन में 1 बार नहाना है, अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी ही आपको
नहाने के लिए इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप नहा कर आते हैं खुद की बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। तेल से कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, या फिर कोई आप बॉडी लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पैचेस है तो वहाँ पे आप बॉडी लोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी बॉडी लोशन है जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं वो आप यूज़ कीजिए एंड खुद को, अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्ट रखिए। सो आई होप ये जो 4 टिप्स मैंने आपको बताई है ये आपकी सोराइसिस इन विंटर जो एग्रेवेशन होगा उससे आपको राहत दिलाएगी और आपके सोराइसिस के सिम्टम को मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। एंड विंटर में खुद को सर्दी से बचाए, मतलब जो फ्लू होता है, जो कोल्ड हमें हो जाता है, जिससे हमारे नज़ला हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे बेसिकली आपको बचाना है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बार बार सफ़र ना करे और हेल्दी आप रहे, जिससे इम्यून सिस्टम मॉडरेट वे में रहेगा। सो थैंक यू।